मंजर, सुबह का वक्त, किले का बड़ा हाल, दीवारों पर नक्शे और दुश्मन की जासूसी की रिपोर्टें आवीज़ा हैं। मुशीर और कमांडर मौजूद हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी संजीदा लहजे में, हमारे दुश्मन हमें हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह पर भरोसा और अपनी हिकमत अमली पर यकीन है। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह हमारा मकसद है और इस रास्ते में कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। क्रातगीन नक्शे की तरफ इशारा करते हुए, अमीर, ये इलाके दुश्मन के जासूसों से भरे हुए हैं, हमें हर कदम फोंक फोंक कर उठाना होगा। करामतुद्दीन, अगर हम दुश्मन की साजिशों को बुरुक़त नाकाम न बना सके तो हमारी सप्लाई लाइंस खतरे में आ सकती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमारी फ़ौज की कामयाबी का दारोमदार उन चालों को समझने और उनका मुकाबला करने पर है। हमें उस लड़ाई को ज़हानत से जीतना होगा, सिर्फ तलवारों से नहीं। दूसरा मंजर, दुश्मन का खैमा मंजर, सलीबी फ़ौज के खीमे में उनके लीडर बर्नार्ड और दीगर कमांडर्स मौजूद हैं। मोमबत्तियां जल रही हैं और नक्शों पर गौर किया जा रहा है। बर्नार्ड गुस्से में, सलाहुद्दीन की फ़ौज को शिकस्त देना आसान नहीं है, लेकिन हमने पहले भी मुसलमानों के इत्तेहाद को कमज़ोर किया है और अब भी ऐसा करेंगे। बालियान, हमें उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने के लिए जासूस भेजने होंगे, ये हमारा सबसे मौसर हथियार हो सकता है। बर्नार्ड शैतानी मुस्कुराहट के साथ, अगर वो आपस में लड़ने लगें तो हमें मैदान में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उनके अपने हाथों से उनकी शख्सियत देखेंगे। तीसरा मंजर, जासूस की आमद मंजर, रात का वक्त, गजा के किले के दरवाजे पर एक अजनबी शख्स को गिरफ्तार करके सलाहुद्दीन के सामने पेश किया जाता है। सिपाही, अमीर, ये शख्स दुश्मन के इलाके से आया है, उसके पास खफिया मालूमात हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी सख्त लहजे में, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? जासूस डर के मारे, मैं एक मुसाफिर हूं, लेकिन दुश्मन ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं ये पैगाम न पहुंचाऊं तो वो मेरी जान ले लेंगे। क्रातगीन मशकूक अंदाज में, ये झूठ बोल रहा है, उसका लहजा और उसकी कहानी नाकाबिल यकीन है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, हमें उसे जिंदा रखना होगा, लेकिन उस पर गहरी नजर रखनी होगी, उसकी हर हरकत को जांचना जरूरी है। चौथा मंजर, किले के अंदर साजिश मंजर, रात का वक्त, वही जासूस एक मुसलमान सिपाही को रश्वत देने की कोशिश करता है। क्रातगीन और दीगर गार्ड्स मौका पर पहुंच जाते हैं। क्रातगीन गुस्से में, तुम्हारी साजिश बेनकाब हो चुकी है, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जासूस घबराते हुए, मैं सब कुछ बता दूंगा, दुश्मन कल रात मुशरिकी रास्ते से हमला करने का मंसूबा बना रहा है, वो चाहते हैं कि आपको गाफिल पाकर हमला करें। क्रातगीन, हमें ये खबर फौरन अमीर को देनी होगी। पांचवा मंजर, जंग की तैयारी मंजर, सुबह का वक्त, मुसलमान फौजी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, खफिया रास्तों से आगे बढ़ रहे हैं, हर सिपाही के चेहरे पर इज़्म नमाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बुलंद आवाज में, आज का दिन हमारे सब्र और हिकमत की आजमाइश का दिन है। दुश्मन हमें शिकस्त देने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन हम उन्हें उनके ही जाल में फंसा देंगे। अचानक दुश्मन के घात लगाने की आवाज़ें आती हैं। मैदान जंग में घोड़ों की टापों और तलवारों की झनकार सुनाई देती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग के मैदान में, अल्लाह अकबर, हर सिपाही अपने ईमान और यकीन की ताकत से लड़े। छठा मंजर, जंग का अरूज मंजर, दुश्मन की फ़ौज सख्त दबाव में आ चुकी है, मुसलमान फ़ौज का इत्तेहाद और जंगी हिकमत अमली उन्हें पस्त कर रही है। करामतुद्दीन दुश्मन के सरदार के खैमे में दाखिल होता है और उनका झंडा गिरा देता है। क्रातगीन खुशी से, अमीर, हमने दुश्मन के मोर्चे तोड़ दिए हैं, उनकी फ़ौज पसपा हो रही है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सजदे में गिरते हुए, ये फ़तह हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन हुआ है। सातवां मंजर, किले में जश्न मंजर, मुसलमान फ़ौजी फ़तह का जश्न मना रहे हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अपने खीमे में खामोशी से दुआ कर रहे हैं। क्रातगीन, अमीर, आपकी क़ियादत ने हमें एक और तारीखी फ़तह दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी गहरे लहजे में, ये फ़तह सिर्फ एक कदम है, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक हमारा सफ़र जारी रहेगा। इख्तिताम, रात की दुआ मंजर, रात का वक्त, सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तलावत कर रहे हैं, उनकी आंखों में अज़्म और यकीन झलक रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आहिस्ता से, या अल्लाह, हमें हक़ की राह पर साबित कदम रख
اور ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر سکیں۔ دشمن کی خفیہ چالیں اور صلاح الدین کی حکمت عملی نکتہ آغاز، غزہ کا قلعہ حکمت عملی کا اجلاس منظر، صبح کا وقت قلعے کا بڑا حال، دیواروں پر نقش آویزاں ہیں، میز پر جنگی حکمت عملی کے چارٹ اور دشمن کی جاسوسی رپورٹس رکھی ہیں۔ کمرے میں سلطان صلاح الدین، کراتگین، کرامت الدین اور دیگر مشیر موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی پرامید اور پختہ لہجے میں: اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج ہے، مضبوط اور متحد ہے، لیکن دشمن کی چالاکی کو نظر انداز کرنا ہماری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ہمیں ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہوگی۔ کراتگین نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے: امیر، دشمن نے شمال کی طرف سے ہمارے علاقوں پر نظر رکھی ہوئی ہے، ہمیں وہاں مضبوط مورچے قائم کرنے ہوں گے۔ کرامت الدین: اور اگر وہ ہماری رسد پر حملہ کریں، اس کے بغیر ہماری فوج زیادہ دن کھڑی نہیں رہ سکتی۔ صلاح الدین گہری سوچ میں: ہماری جیت نہ صرف تلوار سے ہوگی بلکہ حکمت عملی سے بھی۔ دشمن کو ہم پر حملے کی ہمت بھی نہ ہو، ہمیں ایسی تدابیر کرنی ہوں گی۔ صلاح الدین اپنے مشیروں کو نئے منصوبے بنانے کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرا منظر: صلیبی خیمہ دشمن کی نئی چال منظر، صلیبی فوج کا مرکزی خیمہ، موم بتیوں کی روشنی میں برنارڈ اور اس کے مشیر اپنے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ برنارڈ غصے میں: صلاح الدین کو شکست دینا آسان نہیں، لا